हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक ऑन टिप्स A to Z पर। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं कि कैसे हम GDS से MTS, अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में GDS हैं तो कैसे आप GDS से MTS बन सकते हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में GDS की पोस्ट पे हैं तो आपकी मिनिमम सर्विस जो है वो 3 साल की होनी चाहिए। मतलब कि आपने GDS की पोस्ट पे 3 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हों, तभी आप जो है GDS से MTS मतलब MTS के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या इसका सिलेबस है वो किस तरीके से है, वो मैं आपको शो करता हूँ। इसका जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है, इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर जो है, पहला पेपर जो है वो कॉम्पिटिटिव होगा और पहले पेपर के हिसाब से ही हमें जो है सिलेक्शन लेना है। मतलब हमारा जो इवैल्यूएशन होगा, मार्किंग जो होगी वो पहले पेपर पे ही डिपेंड है। सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाई है। क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे दोनों ही पेपर में। सिलेबस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और किस तरीके से है वो एज पर सिलेबस के हिसाब से है। मैक्सिमम मार्क्स, अगर मैक्सिमम मार्क्स डिस्कस करें तो 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। दोनों पार्टों में कितने क्वेश्चन है, कितने कितने मार्क्स का है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पेपर सेकंड जो है वो 50 मार्क्स का है। पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है। वो 100 मार्क्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A जो है वो 60 नंबर का है और पार्ट B जो है वो 40 नंबर का है। क्या क्या उसमें पूछा जाएगा वो नीचे हम डिस्कस करेंगे। दोनों पेपर की ड्यूरेशन जो है वो जैसा कि देख रहे हैं 60 मिनट है। पेपर जो आएगा वो आपका बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। आप चाहे इंग्लिश को देख के प्रीफर करें चाहे हिंदी को देख के, लेकिन इवैल्यूएशन जो होता है मार्क्स का, अगर कोई क्वेश्चन गलत या सही आ जाता है पेपर में तो उसको वेटेज जो इंग्लिश के हिसाब से ही मिलती है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप देख रहे हैं, अगर आप SC या ST में हैं तो 33% है ईच पेपर में, और अगर आप OBC में हैं तो आपको 37% लाना ज़रूरी ही है। और अगर आप जनरल में हैं, OBC SC ST से अलग हैं तो 40%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद कट ऑफ लगती है। नीचे सेकंड पॉइंट पे दिया गया है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन में कहा गया है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या गया है कि एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूटी इन 1 सिटिंग। मतलब पेपर 1 और 2 जो होंगे वो एक बार के बैठने में ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 के बाद में फिर टाइम दिया जाएगा पेपर 2 हो, ऐसा नहीं होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो दोनों वो एक बार में ही हो जाएंगे। पॉइंट B में क्या कहा गया है? पॉइंट B में कहा गया है कि जो कैंडिडेट जो है पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग क्वालिफाई होंगे उन्हीं को ही कंसीडर करा जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो पेपर 1 के बिहाफ पे होगा। जिस भी कैंडिडेट के पेपर 1 में मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसी के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। पेपर 2 ओनली क्वालिफाई है। देखिए, पॉइंट 3 में सिलेबस डिस्कस करा है, जैसे कि मैं बता रहा था ऊपर आपसे। अब इसमें देख लेते हैं, ये मेन चीज़ है किसी भी पेपर की जो जान है सिलेक्शन लाने का, जो आप प्रोसीजर कह सकते हैं वो यही है। पॉइंट 3 में सिलेबस पार्ट ए में क्या है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, यानी पार्ट ए जो है हमारा पूरा 60 मार्क्स का है। इसमें भी जो है 2 ही चीज़ों से क्वेश्चंस आएंगे। एक पोस्ट ऑफिस गाइड है इससे, और एक क्या है, पोस्टर मैनुअल वॉल्यूम 5। पोस्टर मैनुअल वॉल्यूम 5 में कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं पढ़ना, केवल डेफिनेशंस जो हैं उसकी। पोस्टर मैनुअल वॉल्यूम में डेफिनेशन जो है उसी से केवल 7 क्वेश्चंस आएंगे 14 मार्क्स के। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से
जो ये टॉपिक्स है केवल यही पढ़ने हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प स्टेशनरी, जितने भी ये ए से लेके के तक के पॉइंट हैं इन सभी को कंसीडर करना है और इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनसे अदर कुछ नहीं पढ़ना। 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 46 मार्क्स के। नीचे पोस्टर मैंने वॉल्यूम से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के। पार्ट ए जो है टोटल 60 मार्क्स का आएगा। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के रहेंगे। इसमें क्या जीके से सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, ये सभी इससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 20 मार्क्स का ये होगा। मैथ में ये टॉपिक्स हैं बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूटिलिटी मेथड, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो केवल ये देख लिया आपने, ये जो 100 मार्क्स का पेपर 1 है, ऊपर 60 मार्क्स का तो पार्ट 1 हो गया। और पार्ट बी में 20 नंबर की क्या जीएस होगी और 20 नंबर का मैथ हो गया, टोटल 100 नंबर का। इस 100 नंबर में जितने हम गेट करेंगे उतने ही मार्क्स के जिन 100 नंबर में जितने भी हम अंक प्राप्त होंगे उसके हिसाब पे ही मेरिट लगेगी। पेपर सेकंड केवल क्वालिफाइंग है। तो सारा का सारा फोकस जो है हमें पेपर 1 पे रखना है और जो पेपर 1 में जो टॉपिक है केवल वही पढ़ने हैं। ये नहीं कि पोस्टल ऑफिस गाइड में हम कुछ भी अदर पढ़ने लगे, जो इसमें टॉपिक मेंशन है वही हमें केवल पढ़ना है। पार्ट सेकंड जो कि क्वालिफाई है, ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी का, हिंदी से इंग्लिश का, 50 मार्क्स का है। इसमें क्या आएगा, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश से उसमें लोकल लैंग्वेज से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स टाइप का, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, वो आपको बताना है। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा उसका इंग्लिश में मतलब पूछा जाएगा। 15 मार्क्स के दोनों रहेंगे, यानी 15 मार्क्स में आपको कोई वर्ड दे दिया इंग्लिश का, कोई वर्ड इंग्लिश का दे दिया, उसमें नीचे उसी के ऑप्शंस रहेंगे। नीचे सेकंड में आपको हिंदी में देगा, लोकल लैंग्वेज में देगा, जो भी आपकी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी में, और उससे इंग्लिश में पूछेगा। लेटर राइटिंग लोकल लैंग्वेज इन 40 to 50 वर्ड्स, लेटर लिखवाया जाएगा आपको 40 से 50 वर्ड में ही लिखना है, 10 मार्क्स का है। 40 से 50 वर्ड में ही लिखना है, 10 मार्क्स का है। और 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हमें केवल एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में एक पैराग्राफ दिया जाएगा या शॉर्ट एसे इन लोकल लैंग्वेज ऑफ 40 to 50 वर्ड्स, एक ऐसे लिख सकते हैं आप 40 से 50 वर्ड का, ठीक है, या कोई पैराग्राफ दिया जाएगा जो 10 मार्क्स का रहेगा। इस पे भी आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप जीडीएस हैं और आपकी 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है तो आप जो है एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको 100 मार्क्स में से स्कोर करना है। जितना स्कोर आप इस पेपर में कर लेंगे उसके हिसाब से ही आपकी सिलेक्शन मेरिट लगनी है। पेपर 2 जो है 50 का है, इसमें आपको अलग अलग मार्क्स लाने हैं। अगर आप एससी हैं तो आपको 33%, SC ST OBC है 37% लाना है, और जनरल है 40% लाना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको अपना जीडीएस से एमटीएस के लिए अपने पॉइंट के हिसाब से तैयारी करनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।